एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन कैसे किया जाए, लेकिन डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं, आफ्टर क्लियरिंग सेकेंड मेट एग्जाम्स थर्ड ऑफिसर के लिए कैसे ज्वाइन करना है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बट एक चीज पहले बता दें, फ्लीट मैनेजमेंट बहुत ही लोगों का ड्रीम कंपनी होता है, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है डीएनएस स्पॉन्सरशिप में। जैसे पीसीएम क्राइटेरिया 70% चाहिए, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, एज का चक्कर होता है और बहुत हाइट वाइट का चक्कर होता है। लेकिन जब आप सेकेंड मिड क्लियर करते हो और सेकेंड मिड के बाद आप चाहते हो एज अ थर्ड ऑफिसर फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन करना, तो फिर पीसीएम का चक्कर वक्कर नहीं होता है। जैसे मेरा पीसीएम 61% था, लेकिन अभी हम फ्लीट मैनेजमेंट में एज अ थर्ड ऑफिसर सेल कर रहे हैं। तो ये होता कैसे है, तो चलिए इस वीडियो में यही बताएंगे। तो जैसे ही आपका सेकेंड मिड क्लियर होता है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है कि आपको फ्लीट मैनेजमेंट के ऑफिस में, जैसे इंडिया में बहुत सारे ऑफिस हैं एलिगेंट मरीन सर्विस के नाम से, आपको वहां पर कांटेक्ट करना है और आपको अपना सीवी भेजना है। लेकिन हम एक चीज आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, सारे ऑफिस में अलग अलग प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर मतलब प्रोसेस सेम होता है, बट शिफ्ट्स अलग अलग होते हैं सभी ऑफिस के पास, और सैलरी भी ऑफिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको बता दें अभी के लिए, जैसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोलकाता ऑफिस बेस्ट है। मेरे से नज़दीक और भी बहुत सारे ऑफिस हैं, लेकिन कोलकाता ऑफिस हम गए क्योंकि वहाँ फ़ायदा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिले, क्योंकि वहाँ पे एफपीडी अच्छे हैं और आपको सैलरी अच्छा ऑफर मिलता है, और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो फटाफट मिल जाता है। तो आप कोलकाता ऑफिस जा सकते हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऑफिस हैं, लाइक मुंबई में ऑफिस है, चेन्नई में है, कोची में है, पटना में है, जयपुर में है और लखनऊ में भी है। तो आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट हम क्या सजेस्ट करेंगे, कोलकाता ऑफिस। आपको क्या करना है, ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, उनको सीवी दीजिए और उसके बाद से वो लोग आपका प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका एक टेस्ट होगा। जैसे आप बल्क कैरियर पे हैं तो बल्क कैरियर से रिलेटेड एक टेस्ट होगा, और नेविगेशन से रिलेटेड। अगर आप टैंकर वाले हैं, कंटेनर वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड एक टेस्ट होगा और नेविगेशन से रिलेटेड एक टेस्ट होगा। आफ्टर क्लियरिंग दैट टेस्ट यू विल गो थ्रू वन इंटरव्यू ज़्यादा टफ नहीं होता। इंटरव्यू में जैसे अभी हाल फिलहाल में तुम सेकेंड मेट क्लियर किए रहोगे, तो तुम्हारा सेकेंड मेट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो फंक्शन में पूछे जाते थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमसे भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक फंक्शन 1 का ही क्वेश्चन था मोस्टली, जैसे बॉयज से रिलेटेड रूल्स पूछा गया। तो ये सब इजी रहता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। हाल फिलहाल में अगर सेकंड मिड क्लियर किया रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद से इन हाउस कोर्सेज होते हैं। अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर तुम्हारा इन हाउस कोर्सेज होता है, और इस इन हाउस कोर्सेज में कोई फी तुमको नहीं देना होगा। सारा फ्लीट मैनेजमेंट खुद अपने खर्चे से करवा लेगा तुम्हारा इन हाउस कोर्स। और उसके बाद से जैसा मेरे साथ क्या हुआ था, कोलकाता ऑफिस में मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो कोलकाता ऑफिस से जब हमको कॉल आया तो हमको ये बोला गया था कि सीओसी हाथ में आते ही 1 वीक के अंदर शिप मिल जाएगा। 31 मार्च को सीओसी मेरे हाथ में आया, हमें इन्फॉर्म किए कि यस मैम सीओसी आ गया है। 1 अप्रैल को मेरा मेडिकल हुआ और 8 अप्रैल को हम ऑन बोर्ड थे। मतलब इतना फास्ट शिप मिल जाएगा फ्लीट मैनेजमेंट में, क्योंकि शिप बहुत है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको शिप अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन करना। और भी बहुत चीज़ें हैं जैसे फ्लीट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी है। जैसे हमको एक बहुत अच्छा चीज़ लगा, फ्लीट केयर। मतलब आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, फ्लीट केयर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती है। और मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, ये मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है फ्लीट मैनेजमेंट में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फ्लीट मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब सैलरी अगर पे स्केल की बात करें तो मेरा बल्क कैरियर पे इतना सैलरी है जितना दूसरे कंपनीज में टैंकर्स पे होता है। तो सैलरी का भी आप सोच सकते हो कि सैलरी किस तरह से मिल रहा है। तो बाकी बस यही है। अच्छा हाँ, एक और चीज़,
ऐसे ऑफिस में कांटेक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि रिस्पॉन्स आए ना आए, और हम डायरेक्ट आपको इस नंबर शेयर कर नहीं सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप मेरे ईमेल आईडी पे अपना सीवी भेज दो, हम सीवी आपका ऑफिस में भेज देंगे जो भी एफपीडी हैं उनके पास, और फिर आपके पास कॉल आ जाएगा टेस्ट इंटरव्यू ये सब के लिए। तो अच्छा है, फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हो, कोई खराब ऑप्शन नहीं है। खराब क्या, हम बोलेंगे बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए अगर देखोगे तो बच्चे मतलब बहुत लोगों का ड्रीम कंपनी बन जाता है फ्लीट मैनेजमेंट। और एक तरह से जब हम भी मतलब फर्स्ट टाइम जब फ्लीट मैनेजमेंट का नाम सुने पता किए, तब एक तरह से मेरे भी मन में था कि कभी ना कभी इस कंपनी में सेल करना है। तो अपना ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए। चलिए हम रखते हैं इसी के साथ, टाटा बाय बाय, टेक केयर।